Hey, hi everyone. Once again, I welcome back all of you on our platform Let's Dream Together. मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डे 26 से लेके 31 तक आपकी प्लानिंग क्या रहने वाली है, किस सब्जेक्ट में आपको क्या टॉपिक पढ़ना है और इन आने वाले 6 दिनों का हमारा मेन सब्जेक्ट क्या रहने वाला है। आज से जो है हम इंक्लूड करेंगे अपना साइंस के टॉपिक वाइज कि कैसे कैसे आपको साइंस को पढ़ना है, पहले कौन सी क्लास पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी हम इस वीडियो में क्या डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, अब जो है थोड़ा आपकी 25 दिन हो चुके हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं लगातार और उससे जो है आपकी एक हैबिट बन चुकी है और हैबिट बनने के बाद अब जो है टाइम आ चुका है, सही समय है कि आप अपनी जो है पेटी बांध लें, बिल्कुल अच्छे से कस लें सीट बेल्ट को और मीटर को जो है बिल्कुल अच्छे से खींच दे पढ़ाई का। ये एग्ज़ाम जो है सालों सालों में आता है, ऐसा नहीं है कि हर साल आपके लिए वैकेंसी आएंगी। तो जो चीज़ सालों सालों में एक बार आती है उसके लिए मेहनत भी जी तोड़ आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये एक कड़वा सच है जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको ये बताने वाले ज़रूर मिलेंगे कि हाँ, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले हमारा जो है क्रैश कोर्स लीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। ऐसा कोई भी क्रैश कोर्स इस धरती पे नहीं है कि आप 1 महीने पहले पढ़ो और उससे जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। जिन भी बच्चों का मैंने सिलेक्शन देखा है उनको जो है सालों सालों का एक्सपीरियंस हुआ होता है, मल्टीपल एग्जाम्स में जो है उनका एक्सपीरियंस होता है, फेलियर्स उनको मिले हुए होते हैं, कभी प्रीलिम्स में, कभी मेंस में, कभी जो है इंटरव्यू से आउट हो चुके हैं एंड देन फाइनली वो इस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन पा लेते हैं। सो आपको भी ऐसे ही लगे रहना है और तैयारी में जुटे रहना है ताकि आप सिलेक्शन ले पाएँ और घर वालों को एक अच्छी सी खुशखबरी दे पाएँ कि यस, नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, वी कैन बाय गिफ्ट्स फॉर ऑल ऑफ यू। हम आप सभी के लिए जो है तोहफे खरीद सकते हैं। स्टार्ट। इंग्लिश जो है हमारा मेन फोकस रहने वाला है और साइंस का एक बार टॉपिक सुन लीजिए। अगले 6 दिनों में आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक उठानी है और क्लास 6 की जितने भी चैप्टर्स हैं इन 6 दिनों में आपको इनमें से गो थ्रू होना है और डीपली गो थ्रू होना है। अगर आप चाहो तो 2 दिन में 3 दिन में आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप डीपली चीज़ों को करोगे और याद करोगे, टेक एटलीस्ट 6 डेज। तो आप 6 क्लास में से 6 दिन लेना अपने और 6 क्लास की बुक को पढ़ते रहना। तो पहला टास्क आपको क्लियर हो गया माइंड में और इस टास्क के लिए आप अपना टाइम दे सकते हैं 1.5 से 2.5 घंटा। ठीक है, कितना देना है? 1.5 से 2.5 घंटा। और आने वाले इन 6 दिनों में हम मान के चलेंगे कि आप कम से कम 7 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे ज़रूर पढ़ेंगे। इसमें से आपका 2.5 घंटा जो है रहने वाला है साइंस के लिए और 5.5 घंटे जो है आपके रहने वाले हैं जर्नल पेपर के लिए। ठीक है, गॉट इट? सो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में आपको 26 तारीख को करना है वर्ब, जो आपका चैप्टर है बेसिक चैप्टर, जो वर्ब बेसिक चैप्टर आता है नीतू सिंह की बुक में मिल को या फिर प्लिंथ टू पैरामाउंट में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से अपने कंसेप्ट को क्लियर करना शुरू करो और साथ में 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो करने ही हैं आपको और ये काम जो है आपको करना होगा कम से कम मिनिमम 2.5 घंटे में। ठीक है, उसके बाद आपको हिंदी में करना है अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। रटने नहीं है, सिर्फ रीडिंग करनी है। आधा घंटा कर लेना किसी भी टाइम, सुबह उठते ही या फिर शाम को जब सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाएं तो उस टाइम आप ये कर सकते हैं। अब हम आते हैं रीजनिंग पे। मोस्ट ऑफ द सिलेबस हम लास्ट 25 डेज में कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लियर कर चुके हैं, उनमें से एक बार निकल चुके हैं। अब टाइम आ गया है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े, जिस टॉपिक में ज़रूरत पड़े उसकी सिर्फ रिविज़न। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको अब क्या करना है, एक एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक ऐप करके, वहाँ पे आप जो है टाइम आ चुका है, सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, अफोर्डेबल है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आपकी प्रैक्टिस की बात हो रही है। ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में जो है ऑनलाइन आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो आपको इनमें से कोई भी एक काम करना है। अगर आप टेक्स्ट बुक का आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो 20 नंबर के जो मिक्स क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे एक PDF आपको मिलेगी और वहाँ पे जो है आपको 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं और टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल सीरीज, मतलब कि जो नंबर सीरीज आते हैं उनके कोई भी 10 क्वेश्चन वहाँ से कर लेना। ठीक है, और जीके में अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटी पार्ट और टॉपिक रहेगा हमारा फंडामेंटल राइट्स। और कहाँ से पढ़ना है, ये है आपका क्रेजी जीके ट्रिक चैनल
और यहाँ पे 2 वीडियोस मिलेंगे आपको, MCQ और कंसेप्ट मिलेंगे, तो आप दोनों एक बार देख लेना। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 27 अगस्त की। इंग्लिश में सेम टॉपिक आपको अपना कंटिन्यू करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं। हिंदी में भी सेम टॉपिक रीड करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। रीजनिंग में जो है आपको या तो आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो या फिर 10 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में जो PDF है हमारे, वहां से अल्फाबेट सीरीज पे जो है 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और GK में जो है आपको टॉपिक करना है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, और ये आप कर सकते हैं क्रेजी GK ट्रिक चैनल से। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं 28 अगस्त को। आपको क्या करना है, जो आपका वर्ब का टॉपिक चल रहा है उस पे क्वेश्चंस जो है एरर किस टाइप के बनते हैं, सेंटेंस में वर्ब बेस्ड एरर कैसी आती हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं। हिंदी में जो है अब आपको नया टॉपिक जो वोकैब है आपकी, दैट इज विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स, तो वो आपको रीड करने हैं, आधा घंटा रीड कर लेना है इसको। रीजनिंग में आपको 10 क्वेश्चन लगाने हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मतलब कि जिसमें नंबर भी होंगे, अल्फाबेट्स भी होंगी, और वहां पे उसके बेस पे जो है कोई सीरीज होगी वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे जो PDF पड़ी है, जो PDF है वहां से जो आप कर सकते हैं, या फिर 20 क्वेश्चन जो है अपना टेक्स्ट बुक ऐप से मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, DSSB की, किसी भी एग्जाम की, वो चाहे टीचिंग का है या नॉन टीचिंग, बेनिफिशियल रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं GK में क्या करना है 28 अगस्त को। तो आपको करना है फंडामेंटल राइट्स और DPSP का रिवीजन, जो आप लास्ट के 2 दिन में आपने पढ़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 29 की। क्या शुरू करना है आपको इंग्लिश में। इंग्लिश में अब आपको उठाना है टेंसेस और वही 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो करने ही है। हिंदी में आपको करने हैं विलोम शब्द, और रीजनिंग में आपको करने हैं 10 क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर पे। GK में आपको करना है शेड्यूल्स, सूचियां, पॉलिटी में जो सूचियां होती हैं 12 शेड्यूल्स होते हैं, वो करने हैं आपको। और या फिर आप मिक्स क्विज की प्रैक्टिस करेंगे, 80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं टेक्स्ट बुक ऐप से। ठीक है, 30 तारीख को आप करेंगे इंग्लिश में सेम टॉपिक टेंस और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में आप शुरुआत करेंगे पर्यायवाची की, कुछ पर्यायवाची आधा घंटा रीड कर लेना। और रीजनिंग में आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर, और ये आप हमारे कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जो PDF है वहां से, या फिर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। GK में आपको करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, मेन जो है इसमें प्रीएम्बल आ जाता है, तो ये टॉपिक जो है आपको 30 तारीख को करना है। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं 31 अगस्त, हमारा लास्ट फाइनल डे, इस महीने का अंतिम दिन, जो कि हम काफी बेहतरीन तरीके से इस महीने को खत्म करेंगे विद द कंप्लीशन ऑफ अवर टारगेट्स। तो 31 अगस्त को आप करेंगे इंग्लिश में टेंसेस का बाइंड अप, 3 दिन हो जाएंगे आपको यहाँ पे। इस दिन प्रैक्टिस करना और साथ में अपने वोकैब में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करने हैं। हिंदी में आपको पर्यायवाची शब्द ही पढ़ने हैं, रीड करने हैं। रीजनिंग में आपको कोई भी जो आपको टॉपिक हमने अब तक किए हैं, जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, फॉर एग्जाम्पल काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि कैलेंडर डिफिकल्ट है, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर दोबारा कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। GK में जो है आज आपको रिवीजन करना है, जो हमने लास्ट 5 दिन में पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, शेड्यूल्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 4 टॉपिक हैं, आज उसका रिवीजन कर देना। तो ये था हमारा आने वाले 6 दिनों का टाइम टेबल और प्लानिंग। एग्जीक्यूट आपको करनी है, मेरा काम है आपको प्लानिंग बना के देना, एक सिस्टमेटिक तरीके में जो है आपको बताना कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे। वैसे तो एग्जाम कहीं से भी आ सकता है, कोई छोटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स होते हैं वो तो हम अपने लेवल पे बेस्ट कर ही सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक इट, शेयर इट and do subscribe our channel for more such challenges and updates.